सुत की शादी करना चाहते हैं तो मेरे पास एक बेटी है जिसका नाम है कल्याणी। और जो कल्याणी थी वो सिद्धार्थ गौतम की रिश्ते में कौन थी? कल्याणी जो थी वो सिद्धार्थ के रिश्ते में कौन थी? मतलब यशोधरा की बहन थी। बिल्कुल। और यशोधरा सिद्धार्थ की पत्नी थी, तो पत्नी की छोटी बहन। बड़ा लंबा लेके आना पड़ता। और श्रोता सब सुनियो लाई, और मेरी कल्याणी बेटी है और उसके संग शादी हो जाए। दंडपाण बोला उठ के, श्रोता सब सुनियो चितलाई, मेरी कल्याणी बेटी है उसके संग शादी हो जाए यदि आप चाहे तो। और महाराज को पता था कल्याणी जो थी बड़ी सुंदर सुशील और शीलवान थी। उसी समय महाराज ने दंडपाण से कहा कि जाओ, कोई बात नहीं, आप अपनी बेटी की सारी शादी की तैयारियां करिए और हम इधर बेटा नंद की शादी की तैयारियां करेंगे। आज दंडपाण की सुनवाड़ी और सबसे अनुमति देनी है, जे अनुमति देनी है। अरे दंडपाण ने बताया शादी तैयारी। अब तो मेरे भैया दंडपाण जिस समय नगर देवता में आता, बेटी कल्याणी की शादी की सारी तैयारियों में जुट जाता है और महाराज से दो धन पुत्र नंद के विवाह की सारी तैयारियों में जुट जाते हैं। सभी रिश्तेदारों मेहमानों को आमंत्रित किया जाता है और भैया नंद की शादी में एक पत्र भगवान तथागत बुद्ध को भी दिया जाता है। महामुनि को जब आमंत्रित किया गया तथागत संघ के साथ में महाराज के यहाँ आते हैं। और इधर मेरे भाइयों जैसे ही शादी का समय वो दिन आ जाता है तो कपिल वस्तुगढ़ राज्य से बारात जो है नगर देवता के लिए जाती है और भगवान तथागत बुद्ध को मान सम्मान सत्कार देते हुए भैया सबसे आगे बिठाया जाता है। और जब कपिल वस्तुगढ़ राज्य से बारात नगर देवता में पहुंचती तो महाराज दंडपाण ने जैसे ही भगवान बुद्ध को देखा तो महाराज से दो धन से भी पहले सबसे पहले आगमनी तो शास्ता बुद्ध की ली जाती है। महामुनि की आगमनी को लिया है, मान सम्मान से बिठाया।
और हर प्रकार से सेवा खुशामद की जाती है। अब तो महाराज दंडपाल और महाराज शुद्धोधन मिलकर के किस प्रकार से अपने अपने बेटा व बेटी का सक्रियता से विवाह करने के लिए तैयारियों में जुट जाते हैं। कैसे भैया, सुनिए। राजा दंगे पानी के द्वार, लेकिन मैंने देखा अगर किसी भैया की शादी हो और शादी में लगन आती है ना, लगन यानी लगन जिसे लोग कहते हैं लगन। अब लला को नाव से प्रदीप होए भैया